बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो बेंजीन के टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर आप लोग इन तमाम केमिस्ट्री लेक्चर्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो बेटे आप यूट्यूब पे कॉनिकल फ्लास्क लिख के जो है वो सर्च करें और वहाँ पर आपको मेरी पिक्चर के साथ जो है वो एक चैनल मिलेगा। उस चैनल को आपने वहाँ पे सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे आपको जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जो है वो मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है ताकि आप लोगों को जो है वो इन केस अगर मेरी ये वीडियो थ्रू अ थर्ड सोर्स मिलती है और डायरेक्टली आपको चैनल के बारे में इन्फॉर्म नहीं होता है तो आप इस कॉनिकल फ्लास्क चैनल से जो है वो मुझे सर्च कर सकते हैं। हमारी आज की जो कंडीशन है लेक्चर के लिए वो है जी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन। थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रीवियसली जो है बैकग्राउंड समझा देता हूँ। बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने जो है वो डिस्कवर किया था और उसने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो इसे हासिल किया था। और माइकल फैराडे ने बेंजीन के बारे में हमें सिर्फ 3 बातें बताई थी। पहली बात उसने ये बताई थी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला होगा C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। और उसके बाद उसने ये बताया कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम पर मोल है। और तीसरी बात उसने ये बताई कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाईली अनसैचुरेटेड है। ये 3 बातें हमें माइकल फैराडे ने बताई। स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल को हम किस तरह लिखेंगे, ये एक लंबी बहस है। इस बहस में 50-60 साल का टाइम पीरियड लगा है। ठीक है, मतलब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया जाता है आजकल हम इतनी आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। इसे इनिशियल जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन थी उसमें तकरीबन 50-60 साल का टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास लगा है। सिर्फ ये बेसिक 3 इंफॉर्मेशंस थी। इन शॉर्ट हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। हम डायरेक्टली उन बातों को जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है वो एक्सप्लेन की गई है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हमारे पास एक नाम जो बेंजीन के लिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है बेटा वो है किक्यूल स्ट्रक्चर। किक्यूल मॉडल जो है ये आपके पास बेंजीन का सबसे पहला साइक्लिक मॉडल था जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो है वो ड्रॉ किया। किक्यूल ये कहते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें 6 कार्बन आपस में साइक्लिक रिंग बना रहे होते हैं विद अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये कंटिन्यूसली जो है वो आपके पास चेंजिंग फॉर्म के अंदर होते हैं। किक्यूल ने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के हवाले से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल्स की तरफ जो है वो चलेंगे। ठीक है जी। किक्यूल ने हमें ये कहा कि हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल है ये साइक्लिक है, प्लानर है यानी एक ही प्लेन में है और कॉन्जुगेटेड है। ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है बेटा इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास ये जो 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते हैं। किक्यूल ये कहते हैं कि जनाब ये बॉन्ड इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, जब ये तीनों स्विच करेंगे तो ये बन जाएगा। और अगर ये बॉन्ड इधर जाए, ये इधर जाए और ये इधर जाए तब ये तीनों स्विच करेंगे तो दोबारा से ये बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, ये डबल बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास बेंजीन वो मॉलिक्यूल है जिसमें अल्टरनेट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो है ये वाला स्ट्रक्चर भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा किक्यूल ने हमें क्या बताया, किक्यूल ने हमें ये बताया कि हमारे पास जो एक्चुअल बेंजीन मॉलिक्यूल है ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है फ्रॉम 2
रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी ये दोनों रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इन दोनों को अगर हाइब्रिडाइज कर दिया जाए, इन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से फाइनल फॉर्म जनरेट की जाए तो बेटा ये आपके पास बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो है आपके पास रॉबिन्सन मॉडल या स्ट्रक्चर कहलाता है। रॉबिन्सन के नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि बेंजीन को आप ना ऐसे लिखें ना ऐसे लिखें बल्कि उसको इस फॉर्म में लिखें, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें रिवॉल्व करता है इसे एक सर्कल की शक्ल में जो है वो आप ड्रॉ कर दें। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन ये दी उसने कहा कि बेंजीन एक ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल है जिसमें तमाम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, वेदर दे आर सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स हैव 1.39 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, यानी जितने बॉन्ड्स हैं वो 1.39 एंगस्ट्रॉम की लेंथ के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके मुकाबले में अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड देखा जाए इन अल्केन तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखा जाए इन अल्कीन तो ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो अगर बॉन्ड लेंथ्स का हिसाब देखा जाए तो बेंजीन में जितने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होंगे बेटे उसकी बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर है ना ही डबल बॉन्ड के, बल्कि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ का इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन बॉन्ड लेंथ होना ये एक सबसे बड़ा इशू था कि जिससे हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जो कीक्यूल ने स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया है क्या ये स्ट्रक्चर ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, तो इन तमाम पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हमारे पास कुछ बातों को डिस्कस किया गया एज ऑब्जेक्शंस इन कीक्यूल मॉडल। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे अब ऑब्जेक्शंस पढ़ने हैं, वो कौन कौन से मसाइल थे इन पॉइंट्स के अंदर जिनकी वजह से कीक्यूल मॉडल को शुरू में इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई, इसे रिजेक्ट किया गया। ठीक है जी। कॉनिकल फ्लास्क अगेन याद रहे आपको। ठीक है, इसको आप जो है वो देखें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो साथ साथ वॉच करते रहें। ठीक है जी। ऑब्जेक्शंस क्या हैं? ऑब्जेक्शंस ऑन कीक्यूल मॉडल, इसको समटाइम लिखा जाता है ड्रॉबैक्स ऑफ कीक्यूल मॉडल, कि कीक्यूल का जो स्ट्रक्चर था या जिसमें ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए थे, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं जी। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो बहुत ही अनयूजुअल से ड्रॉबैक्स थे। बेंजीन के बारे में जब हमने प्रैक्टिकली चेक करना शुरू किया तो पता ये चला कि बेंजीन मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होता है। आम तौर पर जितने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, वो सबसे अच्छे रिएक्शन करते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड होता है उनमें, और डबल बॉन्ड जो है वो हमें जैसे पता है कि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और वो वीक बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी टूटने की वजह से वो मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन बेंजीन क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, ये उलट चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम क्या था जी, बेंजीन का कैरेक्टर जो है ना ये बड़ा ही डाउटफुल था, इसको हम कहते हैं ये ड्यूअल कैरेक्टर है, और इसके बारे में कीक्यूल ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो क्या कहते हैं कि बेंजीन सम टाइम एडिशन एंड सम टाइम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इट्स सेल्फ बेंजीन अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन करेंगे और ये इनकी जो है वो फेट है, इनकी किस्मत है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा ये अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जो है वो आपके पास हमेशा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल ही होना चाहिए। लेकिन बेंजीन एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे सामने, एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो अनसैचुरेटेड भी है लेकिन इसके बावजूद ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो इस बात का कोई जवाब कीक्यूल के पास नहीं था कि ऐसा क्यों है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है जी। तीसरी बात जो हम आगे चल के अपने ही लेक्चर्स में देखेंगे
वो है जी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल हीट ऑफ फॉर्मेशन से कम होती है। जितनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होती है। तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कम क्यों है, इसका जवाब जो है वो हमें कीक्यूल मॉडल से जो है वो नज़र नहीं आता है। ठीक है, फिर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो हमने यहाँ पर चौथे पॉइंट में लिखा कि इसके लिए डबल बॉन्ड भी हैं, इसके लिए सिंगल बॉन्ड भी हैं, लेकिन इन दोनों तरह के बॉन्ड्स में जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो बराबर होती है। तो बेंजीन हैज़ इक्वल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो ये जो इक्वल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है इस बारे में जो है वो हमें किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है जी, आखिर में ये पता चला कि जब बेंजीन को ड्रॉ किया जाए और इसका एक्स-रे एनालिसिस किया जाए तो एक्स-रे एनालिसिस ने हमें बताया कि ये साइक्लिक है, ये रेगुलर है, हेक्सागोनल है और प्लानर है। ठीक है, इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे पास शुरू में आई कि ये हेक्सागोनल है और प्लानर है, जिसमें तमाम बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्टेड है। और इन बॉन्ड्स की कंडीशन कुछ यूँ है कि अगर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो ये 120 डिग्री होती है, और अगर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो ये भी 120 डिग्री है। ठीक है, इन दो बातों का मकसद क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है जी, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। आखिरी पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें कार्बन टू हाइड्रोजन तो ये बॉन्ड लेंथ है 120 डिग्री। और दूसरा केस वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, कार्बन टू कार्बन, सॉरी ये तीसरा मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ, कार्बन टू कार्बन अगर ये भी हो जाए तो ये क्या होगा, कार्बन टू कार्बन, ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटे ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 120 डिग्री। तो सारे के सारे बॉन्ड्स वेदर दे आर फॉर्म बाय द कार्बन विद द हाइड्रोजन और विद द कार्बन, तो ये आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं 120 डिग्री के एंगल के होते हैं। अच्छा, जो इन सारी बातों को अगर हम सामने रखें तो कीक्यूल का स्ट्रक्चर जो है बेटा उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, ये इसके स्ट्रक्चर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इन ड्रॉबैक्स की वजह से कीक्यूल स्ट्रक्चर इनिशियली क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, और इसकी जगह जो है वो हमारे पास फिर से रिसर्च स्टार्ट हो गई कि पता लगाया जाए कि बेंजीन का ओरिजिनल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि बेंजीन के मॉलिक्यूल के इन ड्रॉबैक्स को, इन प्रॉब्लम्स को जो है वो कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अगले लेक्चर से पहले जो है वो ये सारी बातें एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।